समंदर में सन्नाटा नहीं, टकराव की आहट है। खाड़ी की राह पर अब सिर्फ व्यापार नहीं, तनाव की इबारत है। एक तरफ समझौते की बात, दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है। सवाल ये है, क्या बातचीत जीतेगी या टकराव दुनिया की तकदीर लिखेगा? दुनिया इस वक्त सिर्फ एक खबर नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे टकराव को महसूस कर रही है जिसकी गूंज समुद्र से लेकर सियासत के गलियारों तक सुनाई दे रही है। खाड़ी का इलाका जो कभी सिर्फ तेल और व्यापार के लिए जाना जाता था, आज वही इलाका वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ हालात और जटिल होते जा रहे हैं और हर नया बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। सवाल यही है, क्या बातचीत उस संकट को थाम पाएगी या हालात उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी, जहां फैसले सिर्फ दो देश के बीच नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। आज हम आपको अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस टकराव की हर परत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बयान जो सुर्खियों में, वो रणनीतियां जो पर्दे के पीछे बन रही हैं और वो दबाव जो अब खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जी हां, ट्रंप का कहना है कि ईरान अब खुद आगे बढ़कर अमेरिका से संपर्क कर रहा है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, और समझौते की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से फोन आया और साफ तौर पर कहा गया कि वो जल्द से जल्द डील करना चाहते हैं। ट्रंप के शब्दों में ईरान बेहद बेताब है और किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है, लेकिन इस दावे के साथ एक बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने अब तक इस बात की खुद कोई पुष्टि नहीं की है, और ये चुप्पी इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर कूटनीतिक संकेत। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर ईरान अपनी परमाणु क्षमता को बनाए रखना चाहता है तो कोई डील नहीं हो सकती। उनके मुताबिक अमेरिका की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी बातचीत हो सकती है लेकिन सिर्फ उसी स्थिति में जब ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह खत्म करे। और यही वो शर्त है जो इस पूरे गतिरोध की सबसे बड़ी वजह बनती नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम की एक अहम कड़ी है इस्लामाबाद में हुई वो बातचीत जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ट्रंप के मुताबिक उसी के बाद हालात बदले और ईरान ने सीधे वॉशिंगटन से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज की नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव इतना बढ़ गया है कि अब वो बातचीत के लिए मजबूर हो गया है, लेकिन अमेरिका इस दबाव को कम करने के बजाय और मजबूत बनाए रखना चाहता है ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। हॉर्मूज स्ट्रेट जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है, अब इस टकराव का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन लेकर चलते हैं, और यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह की रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ट्रंप ने बताया कि हाल ही में एक दिन में 34 जहाज इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, जो इस संकट की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। इसका मतलब यह है कि गतिविधियां जारी है, लेकिन हर गतिविधि अब निगरानी में है और हर जहाज रणनीतिक नजर में।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने खुद किया संपर्क डील के लिए बेहद बेताब वाला मैसेज। जी बिल्कुल, ये अभी की बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं, उनका बड़ा दावा है कि ईरान ने खुद उन्हें संपर्क किया है डील के लिए और डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान को बेहद बेताब बता रहे हैं। लेकिन परमाणु कार्यक्रम छोड़े बिना समझौता होना यहां नामुमकिन दिख रहा है। ये अभी की बड़ी खबर। ट्रंप ने साफ कहा कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उनकी जांच की जाएगी। खास तौर पर उन जहाजों को चिन्हित किया जाएगा जो ईरान को किसी भी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी समुद्री रास्तों पर अब सिर्फ आवाजाही नहीं बल्कि एक तरह का नियंत्रण आप कह सकते हैं वो स्थापित किया जा रहा है, जिससे दबाव और बढ़े और ईरान पर असर साफ दिखाई दे रहा है इस चीज का। ट्रंप का लहजा नहीं रुका, लेकिन उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि अगर कोई भी जहाज नाकेबंदी के पास आता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अब तक ईरान के लगभग 160 जहाजों को खत्म कर चुका है। ये ट्रंप दावा कर रहे हैं और ईरान की नौसेना लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये बयान सिर्फ एक सैन्य जानकारी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि अमेरिका इस टकराव में पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सीज फायर की अवधि खत्म होने तक कोई समझौता नहीं होता तो हालात ईरान के लिए बेहद कठिन हो सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन संकेत साफ है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और आने वाले दिन इस पूरे संघर्ष की दिशा तय करेंगे। इसी दौरान ट्रंप ने वैश्विक संदेश देने की भी कोशिश की है। उनका कहना है कि दुनिया में किसी भी देश को ब्लैकमेल करने या जबरन वसूली करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और अमेरिका इस सिद्धांत पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई और कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूती से अमेरिका का पक्ष रखा। ये बयान ये भी दिखाता है कि इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका की टीम एकजुट होकर काम कर रही है। ट्रंप ने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि ईरान का मामला खत्म होने के बाद अमेरिका क्यूबा की ओर भी रुख कर सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, आपको बता दें, ये एक रणनीतिक संकेत हो सकता है जो बताता है कि अमेरिका अपनी वैश्विक भूमिका को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका तैयार। चलिए इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके जवाब में अब ईरान ने भी तैयारी कर ली है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद भी होर्मुज पर संकट गहरा गया है। अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉक करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आम नागरिक जहाजों के लिए होर्मुज खुला रहेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गालिबफ ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे और अगर आप तर्क के साथ आगे आएंगे तो हम भी वैसे ही पेश आएंगे। ईरान के IRGC ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं तो होर्मुज से उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ईरानी नेवी एक अमेरिकी युद्धपोत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। वीडियो में IRGC का एक अधिकारी अमेरिकी जहाज को रास्ता बदलकर हिंद महासागर की ओर लौट जाने को कहता दिखाई देता है।
दूसरी तरफ से एक महिला का जवाब आता है कि गठबंधन युद्धपोत 121 है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने ट्रांजिट रास्ते पर है। हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के झंडे वाले 2 तेल टैंकर वापस लौटाए गए। ये टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ता बदल दिया। जहाजों का नाम खैरपुर और शालीमार बताया जा रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर टोल वसूली को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने टोल टैक्स को अवैध बताया। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने का वीडियो जारी किया। हालांकि अमेरिका ने ऐसी घटना की पुष्टि नहीं की है। इजरायल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया है और ये हमला इस बार नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे पर किया गया है। इजरायल बार बार साउथ लेबनान पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी उसने जो हमला किया है वो हवाई हमला किया गया है और ये हमला नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे में किया गया है, जिसके बाद ये जो तस्वीरें आई हैं धूल भरी, ये धुएं भरी, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद की है जो हवाई हमला हुआ। उसके बाद शहर में हालात, इस कस्बे में हालात कैसे बन गए हैं। साउथ लेबनान पूरा का पूरा, बेरूत पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वहां की तस्वीरें बार बार ऐसी ही आती है कि हर जगह सिर्फ आग और धुएं के गुबार रह गए हैं। उसे बुझाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन लोगों को भी जैसे आदत सी हो गई है। क्या अब ये चलता रहेगा, रुकने नहीं वाला है। लोग कहीं पर तो भाग कर अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं, तो कई जगह एकदम नॉर्मल नजर आते हैं कि हाँ चीजें चल रही हैं, चलने दो, क्योंकि ये रुकने नहीं वाली है। पहले ही नेतन्याहू की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम ये हमले हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर बंद नहीं करने वाले हैं। हालांकि कल यानी 14 अप्रैल को एक वार्ता अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच में भी होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है अब जरा देखना होगा कि ये बातचीत होती भी है या नहीं होती। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुक कर लेते हैं। ये तस्वीरें लगातार लेबनान से इसी तरीके से सामने आ रही है। वहीं एक और खबर है जो कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो सकती है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है और ये बातचीत इसीलिए हो रही है कि किसी तरीके से ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम है उसमें सब कुछ सुलझाने का प्रयास किया जाए। तनाव खत्म करना चाहते हैं कई देश। वहीं तनाव खत्म करने के लिए ये वार्ता हो सकती है और पहले भी जब ये इस्लामाबाद में बातचीत होने वाली थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक दौर की वार्ता नहीं है कि यहाँ पर होगी और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि दोबारा से बातचीत करने का प्रयास किया जाए। हालांकि ट्रंप की तरफ से आ रहे बयान कई बार इन खबरों को पूरी तरीके से विराम लगाते हुए नजर आ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें 1 घंटा मिल जाए, हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो, अमेरिका भी चाहता है ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो। दोनों ही अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान अभी भी सुलग रहा है, लेबनान में कुछ भी नहीं संभला है। लेबनान को लेकर ईरान की जिद है कि उसे भी शामिल किया जाए शांति वार्ता में। ऐसे में अमेरिका में होने वाली बातचीत क्या होगी या नहीं होगी उस पर भी संशय है। वार्ता विफल होने के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये नाकाबंदी पूरी तरीके से नहीं की जाएगी, ये भी कहा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नया चैप्टर शुरू हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज को आम जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि वो हॉर्मुज को खोल दे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में साफ कहा कि अमेरिकी नौसेना अब इस जलमार्ग में आने जाने वाली सभी जहाजों को रोकेगी। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वो पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा है। यानी जो जहाज ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस नाकाबंदी का असर उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं या ईरानी पोर्ट से जुड़े व्यापार में शामिल हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसे जहाजों को रोका जा सकता है जो ईरान को किसी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका ईरान की तेल से होने वाली आय को रोकना चाहता है, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य गतिविधियों की रीढ़ है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों से ईरान टोल ले रहा है, जिससे उसकी कमाई बढ़ रही है। वो $20 लाख तक एक जहाज से कमा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान की फंडिंग रुकती है तो वो बातचीत में झुक सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल परिवहन मार्ग माना जाता है। ये पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसी रास्ते से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। और हॉर्मुज एक बार फिर से बंद करने की तैयारी की जा रही है। अब कैसे ये तैयारी की जा रही है, चलिए वो आपको बता देते हैं। यूएस ने ईरान पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है और ईरान से आने और जाने वाले जो जहाज है उन्हें रोकने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये यूएस कर रहा है। दरअसल अब यूएस ने कहा है कि हम ईरान पर शिकंजा कसेंगे और उसी के तहत ये तैयारी की जा रही है। ईरान ने सभी आने जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान से कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर भी इसकी वजह से हालांकि प्रभाव पड़ेगा। ईरान को आर्थिक फायदा पहुंचाने वाले देशों पर भी असर पड़ेगा और ईरान के तेल कारोबार पर रोक का सीधे जो प्रेशर है वो उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। यह आर्थिक दबाव की रणनीति है जो कि अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। अब खबर यह है कि ईरान में लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये क्यों सड़कों पर उतरे हुए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है कि ईरान में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। ईरानी लोगों ने सेना के समर्थन में दरअसल ये प्रदर्शन करना शुरू किया और अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया कि लोग सड़कों पर निकल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नजर नहीं आया। शुरुआती तौर पर बिल्कुल नजर आया था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी पलटी हुई नजर आती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को जा करके रिपोर्टिंग करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, इसलिए जो रियल सिचुएशन है वो बाहर ही नहीं आ पा रही है। पक्ष वाली खबरें लगातार बाहर आ रही हैं कि उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, आईआरजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर ईरान के अंदर ईरान की सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती है, क्योंकि ईरानी मीडिया के अलावा और किसी को भी वहां पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध विराम जरूर हुआ है 2 हफ्ते का, लेकिन युद्ध टल गया है ये कहना गलत होगा। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की चेतावनी अब सामने आई है। बी गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिकियों को चेतावनी दे रहे हैं, वो अमेरिका को चेता रहे हैं, आज के पेट्रोल के दाम एंजॉय कर लो। ये बी गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। $104 प्रति गैलन पहुंच गए हैं। जल्द ही 4 से 5 प्रति गैलन डॉलर बढ़ने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। हालांकि अमेरिका में तो पहले से ही जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब भी गालिबाफ कह रहे हैं कि आज जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हम 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन बढ़ाने वाले हैं। और ये अभी की जो मैं कीमतें आपको बता रही हूं उसमें ही 70% तक का इजाफा देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका में जो कीमतें हैं वो $3 प्रति गैलन तक तो पहले ही पहुंच चुकी थी। अब ये कहा जा रहा है बी गालिबाफ की तरफ से कि जल्द ही ये कीमतें 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन हो जाएगी। और ये तुम्हें याद रहेगा, ये अमेरिका जो आगे आकर के सीना तान के कह रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पर्याप्त तेल है, हमारे पास वेनेजुएला है, अब उससे दरअसल असलियत याद दिलाई जा रही है बी गालिबाफ की तरफ से। संसद स्पीकर है बी गालिबाफ, जो कि इस पूरी वार्ता में शामिल होने के इस्लामाबाद में भी मौजूद रहे थे। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें याद दिलाएंगे गैलन में किस तरीके से हम पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। हॉर्मुज दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई का अहम रूट है। पहले ईरान ने इस पर शिकंजा कसा और अब अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। इससे असर हर देश पर पड़ने वाला है। अब बात
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक संतुलित लेकिन सख्त बयान दिया। वेंस ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ सकारात्मक प्रगति जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति बनाना अभी बाकी है और यही वजह है कि अंतिम समझौता अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गेंद अब ईरान के पाले में है, यानी अब आगे की दिशा तेहरान तय करेगा। वेंस के मुताबिक पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताएं और शर्तें साफ साफ रखी और ईरान को ये पूरी तरह समझा दिया था कि अमेरिका क्या चाहता है। अब फैसला ईरान को करना है कि वो इन शर्तों को मानता है या नहीं। वेंस ने कहा कि बातचीत में कुछ अच्छे संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हो पाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगा, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है ये, जैसा कि पूरा विश्व जानता है और इसे बंद रखना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बातचीत का तरीका बदल सकता है और शर्तें भी सख्त हो सकती है। यानी अभी जो बातचीत चल रही है वो हमेशा ऐसे नहीं चलेगी, हालात के अनुसार उसमें बदलाव भी आ सकते हैं। जेडी वेंस ने ईरान पर आर्थिक आतंकवाद का आरोप भी लगाया है, जी बिल्कुल, और कहा कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तेल की आपूर्ति से लेकर व्यापार तक हर चीज पर इसका असर पड़ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका इस मुद्दे को सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक चिंता के तौर पर देख रहा है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो हर विकल्प खुला है, यानी बातचीत के साथ साथ सख्ती भी जारी है। और यही दोहरी रणनीति इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम विशेषता बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद स्पष्ट लेकिन थोड़ी सी चिंताजनक नजर आती है। आपको बताएं, एक तरफ अमेरिका है जो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान है जिसकी ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं आई, लेकिन जिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यही दबाव आने वाले समय में बड़े फैसले की वजह बन सकता है। कूटनीति और ताकत दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ ताकत के जरिए दबाव बनाने की रणनीति, और इन दोनों के बीच दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा, कौन झुकेगा और कौन अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा। इस पूरे तनाव का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है, व्यापारिक रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है और कूटनीतिक रिश्तों में भी खिंचाव साफ साफ नजर आ रहा है। यानी ये संकट अब एक वैश्विक चिंता बन चुकी है और यही वजह है कि हर देश, हर बाजार और हर रणनीतिक विश्लेषक की नजर अब तेहरान पर टिकी है, क्योंकि अगला कदम वहीं से आएगा और वही ये तय करेगा कि ये टकराव खत्म होगा या फिर और गहरा हो जाएगा। आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि हर फैसला, हर प्रतिक्रिया और हर कदम इस पूरे संघर्ष की दिशा तय करेगा। क्या बातचीत एक नई शुरुआत बनेगी या फिर ये टकराव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में शामिल होगा, ये सवाल अभी भी कायम है और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक ये तनाव, ये अनिश्चितता, ये बेचैनी पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से भविष्य की दिशा तय होगी और दुनिया को ये इंतजार रहेगा कि क्या समझौता जीतता है या टकराव एक नई कहानी लिखती है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।